विदर्भ में बड़े पैमाने पर जंगल है और ये जंगल जिसके नीचे खनिज संपदा है और फिर विदर्भ को बैकवर्ड करने के लिए जो चाले मंत्रालय में चली गई 1980 का जंगल संवर्धन कायदा है। उस कायदे ने ये बोला कि हर सूबे में हर राज्य में 33% जंगल होना चाहिए और हमारे बंबई के राज्यकर्ताओं ने अपने हाथ में पेन की लकीर ली और नक्शा लिया। विदर्भ में जो जो खाली जमीन पड़ी थी, जो मालगुजारी की जमीन थी, उसको उन्होंने झुड़पी जंगल नाम का शब्द दे दिया। और ये झुड़पी जंगल शब्द हम देखते हैं कि विदर्भ के हर एक गांव, वो गांव के बाहर, गांवठान के बाहर की जो जमीन है वो झुड़पी जंगल में चली गई। तो विदर्भ में बड़े पैमाने पर जंगल क्षेत्र बढ़ गया नक्शे पर, और जिसके कारण हमारे बहुत से सिंचन प्रकल्प जो अड़े, वो अड़े हैं, इसके कारण अड़े हैं। और फिर उसमें एक शर्त रखी गई कि वो अगर जमीन उस प्रकल्प के लिए लगती होगी तो डबल जंगल की जमीन मुहैया कराना होगा। अब विदर्भ में जंगल की जमीन देने के लिए पड़ी नहीं है और इसलिए एक बहुत बड़ा मसला है। और इस मसले का हल करने के लिए पृथक विदर्भ राज्य, ये उसका एक हल है कि पृथक विदर्भ राज्य अगर बनता है तो विदर्भ में टोटल भूमि के 44% जंगल है और 33% का पैमाना है, 11% सरप्लस होगा। तो हम लोग विदर्भ राज्य बनने के बाद ये 11% की जो सरप्लस जमीन है उसमें से ये सिंचन के प्रकल्प 10 साल में पूरे कर देंगे, जिसको सुजलाम सुफलाम कर देंगे। ये ताकत स्वतंत्र विदर्भ राज्य में है। और चूंकि पश्चिम महाराष्ट्र के राज्यकर्ता सत्ताधारी इसको करना नहीं चाहते, तो एक बात ध्यान में रखिए कि ये तय है कि ये उसके कारण अगर ये मसला हल कर दिया जाए, पृथक विदर्भ अगर बन जाए तो ये मसला हल हो सकता है। और मैं पत्रकार बहन को इसके तह में जाने का चाहता हूँ कि वो इसका स्टडी में जाए तो विदर्भ की सही समस्याएं सामने आ जाएगी। साथ ही ये लोकतंत्र है, भारत का जो संविधान जिसको 1950 में हमने अधिकृत किया, हम भारत के लोग करके अधिकृत किया, उस संविधान पर बहुत से अतिक्रमण हो रहे, उसको टाला जा रहा है, हम जनता को भुलाया जा रहा है। मैं ये सबसे पहले समझना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा में पहली क्लास से संविधान पढ़ाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। संविधान अगर पढ़ाया जाता तो हर आदमी सजग होता और ये भारत के हाल ऐसे नहीं होते। अब वो मनुस्मृति लाने की बात करने वाले भारतीय संविधान को पलटने की बात कर रहे, उनकी इतनी हिमाकत कि पिछले 10 सालों में भारत के अर्थतंत्र को बेच डाला है, पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर को बेच रहे, तमाम अमानत